हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आज मैं बताने आप लोग के बीच आया हूँ, बहुत जरूरी बात कि वोटर लिस्ट का जो अभी सिलसिला चल रहा है, तो बीएलओ के माध्यम से जो आप लोग जुलाई में काम किए और वोटर लिस्ट में आप लोग का नाम आ गया, लेकिन अभी जो फिलहाल जो डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे उसके लिए अनिवार्य है और जरूरी है कि आप लोग जो है, जैसे कि बीएलओ आपके गांव तक, आपके मोहल्ले, आपके गली में घूम रहा है, तो आप लोग जो है जिसका नाम गलत हो गया है या फिर एज गलत हो गया है या फिर स्पेलिंग गलत हो गया है, तो आप लोग से ज्यादा संख्या में ये आग्रह है और अपील आपसे करता हूं कि आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट दे के आप अपना नाम सही करवा लीजिए, या अपना जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप डेट ऑफ बर्थ सही करवा लीजिए। आपको बीएलओ फार्म देगा, आप अपना फार्म भर के बीएलओ के माध्यम से आप नाम पता सही कर सकते हैं। और खास करके हम बिहार वासियों को कह रहे हैं कि बहुत सारा को सुनने को हमको मिल रहा है कि कोई बात नहीं, हमको वोट नहीं गिराने देगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये आप लोग का गलत फहमी, बल्कि वोट नहीं है। अगर आपका नाम या आपका एक भी स्पेलिंग या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर आधार कार्ड से आपका मैच नहीं करता है, तो आपका नाम जो है वहां से चुनाव आयोग की तरफ से आपका नाम काट दिया जाएगा। और सिर्फ काटा ही नहीं जाएगा, आगे भविष्य में जो है हमारे बिहार सरकार निर्वाचन आयोग की तरफ से जो निकाला गया नोटिफिकेशन, उसमें आप क्या है, जैसे आपका बच्चे का अगर किसी भी स्कूल में कहीं भी, वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, आपका आधार कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, आपका न पासपोर्ट बनेगा, न वीजा बनेगा, न कोई सरकारी लाभ मिलेगा। तो आप लोग इस चीज को इग्नोर मत कीजिए। आप लोग बीएलओ के माध्यम से, बीएलओ के संपर्क में जुड़ के आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपना वोटर लिस्ट का काम करवाइए और एक्टिवेट आप खुद होके काम करवाइए। ऐसा नहीं कि हमारे पास बीएलओ आएगा तभी हम जमा करेंगे। अगर बीएलओ नहीं भी आ रहा है तो बीएलओ का नंबर आप लोग उपलब्ध कीजिए, उसको फोन कीजिए और फोन करके बुलाइए। और वोटर लिस्ट में जो आप पर्ची दिए थे पेपर, वो तो किसी फॉर्म में लगा था, किसी फॉर्म में डॉक्यूमेंट नहीं लगा था, लेकिन अब जो निकला है 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त यानी 1 सितंबर तक का डेट दिया गया है। किसी को नाम गलत है, नाम कट गया है, स्पेलिंग गलत है या एज गलत है, आप लोग एज सुधरवा सकते हैं। उसके बाद जितना ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं आप दीजिए, आपको अच्छा रहेगा, आपके फायदा के लिए रहेगा। मान लीजिए जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आधार कार्ड का वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी आप उसमें लगाइए। आपका निवास नहीं है तो आप निवास बनवा कर निवास भी उसमें सटा सकते हैं। वंशावली नहीं है तो आप वंशावली बनवाइए, वंशावली बना के आप उसमें सटा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र आप भी लगा सकते हैं। और 2003 का जो वोटर लिस्ट सूची में आपका मम्मी पापा का किसी का नाम है तो उस 2003 का वोटर लिस्ट सटाइए और उस पे टिक लगा के, जहां पे आपका क्रमांक संख्या जितना पे आपका मम्मी का नाम, आपका पापा का नाम है, आप लगा के और वोटर लिस्ट पे आप लोग एक्टिव हो के ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको सुधार कीजिए। ये कोई आप लोग को अगर बताया है कि गलत फहमी में कि हम जो है ठीक है वोट नहीं गिराने देगा तो हम नहीं गिराएंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ वोट से आपको वंचित नहीं किया जाएगा, आपको सरकारी लाभ जितना मिल रहा है आप हर जगह से वंचित हो जाइएगा। नहीं आपको राशन कार्ड मिलेगा, नहीं आपका किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन होगा, नहीं आपको इंदिरा आवास मिलेगा, नहीं आप ये देख लीजिए सरकारी लाभ एक भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको, 1 सितंबर तक डेट है जमा करने का। अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम गलत है, आधार कार्ड में कुछ है, वोटर लिस्ट में कुछ है, अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ में वोटर लिस्ट में कुछ है और आधार कार्ड में कुछ है, टोटल आप एक जैसे करवाइए और अपने से खुद लग के एक जैसे कीजिए। यही हम बताने के लिए आप लोग के बीच में आए। जब हम गली मोहल्ले गांव गांव जब हम घूम रहे हैं तो बहुत आदमी बोलता है
कि कोई बात नहीं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम वोट नहीं गिराएंगे। जी नहीं, वोट आप गिराइए, आपका अधिकार है वोट गिराना। आप अपने हिसाब से कैंडिडेट चुन सकते हैं जब आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, टोटल सरकारी लाभ मिलेगा। अगर वोट नाम कट गया तो आपको हो सके आगे कुछ दिन जाके आप जो है, आपको नागरिकता भी नहीं आपको मिलेगा हिंदुस्तान का, आप कहलाइएगा बाहरी किसी कंट्री का आदमी। इसलिए जिसके पास नहीं है, आप वंशावली बनवा लीजिए, निवास बनवा लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए, लेकिन उसको आप बीएलओ के माध्यम से कीजिए। अगर बीएलओ के माध्यम से नहीं कर रहे हैं तो किसी जो नेट उट का दुकान में काम उम करता है, आप वहां से भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। आप लोग कीजिए, लेकिन इसमें जो कोई कोताही मत कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, आप लोग इस चीज को एक्टिव होके सारा काम करवाइए। खास करके हम बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में करवाइए। अभी भी टाइम आपको 18-17 दिन का टाइम बचा हुआ है, और निवास भी आपको 2-3 दिन में बन जाता है। निवास बनवा लीजिए, वंशावली बनवा लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए। अगर आप अभी आपका नाम आ भी गया है, अगर आप अपना डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो आगे चल के आपका वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है, कट जाएगा, आपका बैंक अकाउंट सीज कर लिया जाएगा, आपका सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, तो आप फिर कहीं का नहीं रहिएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना ये काम कीजिए। अभी 17-18 दिन का टाइम है, आप लोग करवाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।